हैं आप? आज क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? आज घटनाक्रम ये हुआ कि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप पे इन्होंने वो डाला था मैसेज, मैं अपने वसूली कर रहा था। अब यो साहब का मेरे पास फ़ोन आया, यो साहब ने मुझे गाली गुप्तार करते हुए और मुझे फटकारा और उसके बाद कहा कि साले को सस्पेंड कर दीजिए। इसी बात को लेकर ना मैं जब ऑफिस आया मुझसे बोले बस तक छीनो इसको, वैसे सस्पेंड करो साले को। इसी गुस्से में मैंने लेकर अपने ऊपर तेल डाल दिया। जब मेरी यहाँ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, हर वक्त तो वो गाली बकती सुनते हैं नहीं किसी बात की भी। एक सेकंड भी कोई ये नहीं कि प्यार से कर्मचारी जब बस आदमी की सहानुभूति करें जरा भी। वसूली पहले से बहुत बेहतर आ रही है, रात और दिन वसूली कर रही, फिर भी उसके बावजूद भी कोई बात सुनने को हमारी तैयार नहीं। अच्छा, तनख्वाह बराबर मिल रही है? तनख्वाह भी रोक देते हैं बार बीच में, और उसके बावजूद मैं बीमार है, कितने लंबे समय से बीमार हूँ और अब भी बीमार चल रहा हूँ, बीमारी में भी काम कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं देते बीमारी में भी। अब क्या मांग है आपकी? कम से कम मेरी मांग क्या है एक बार बताओ। आदमी कम से कम मैं काम कर रही, मैं नहीं डर रहा, मैं काम ना पहले डर रहा ना आज डर रहा काम करने में। कम से कम बोलने का सलीका कम से कम ये तो हो, आदमी प्यार से तो बोले कर्मचारी से। हम भी कर्मचारी हैं, एक बार बताओ, कोई ये तो है ही ना कि हम भी फुटपाथी कर्मचारी हैं। अच्छा, पालिका अध्यक्ष महोदय को संबंध में आपने अवगत कराया? उन्हें ना करवाया अध्यक्ष महोदय को अभी तक। अब क्या चाह रहे हैं आप, जिस तरीके से अभी आपने अपनी बात? अब मैं क्या चाहूँ एक बार बताओ। ये तो ये साहब को खुद सोचनी चाहिए कि जब मेरी ये रीढ़ की हड्डी कर्मचारी है तो मैं अपने कर्मचारियों से अपने सहयोग से काम लूँगी। हमको काम करने को मैंने थोड़ी कर रही, रात के 10-10, 12-12 बजे हम काम करने को तैयार हैं। सहयोग तो मिले हमें कम से कम अपने अधिकारियों का। तो ये आपने अभी पेट्रोल छिड़का था, ये कहाँ छिड़का है? मैंने यहीं ऑफिस में छिड़का। यो साहब के सामने जब बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। तो ऑफिस के अंदर या परिसर में नगर पालिका के? नगर पालिका परिषद यो साहब के सामने। सर, आज नगर पालिका जहांगीराबाद में एक कर्मचारी ने पेट्रोल छिड़काया, सर क्या मामला है? आज हमें एक सूचना मिलती है कि एक कर्मचारी जो कि आत्मदाह प्रयास किया है उसने, और ये कथित आरोप भी लगाया है आपके ऊपर कि आपने फ़ोन पर उसके साथ फोटोक भी की है। क्या कुछ पूरा मामला है सर? एक अशरफ नाम का कर्मचारी है जो चपरासी के पद पर है और वसूली का काम करता है। जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी वसूली हुई है उस दौरान उसने अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। उसके बाद बार बार मैं जो पटल देखता है हमारा किसी फोन, उससे बार बार मैं समीक्षा भी करता रहता था। तो ये शाम को अपने टाइम से पहले ही गायब हो जाता था और लोग रुकते थे, क्योंकि हम लोगों को भी भाई वसूली का दबाव रहता है कि भाई वसूली करना है और समय से जो है। और इसी के क्रम में जो है आज मैंने अभी कौन कर्मचारी जो आया मेरा, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है इसमें, जो है जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं। उन्होंने बताया कि सब लोग को तो हमने निर्देशन दिया था, वो लोग आ गए, फला व्यक्ति नहीं, अशरफ नाम का नहीं आया। तो अशरफ को मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा यार कम से कम अपने तुम्हारा पटल कौन है, पटल कौन देखता है, तुम पटल जो देखता है उनकी बात को नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैंने डांटा कि भाई आओ। तो आया, अचानक जो है उसके बाद से उसने अपने बैग में से पेट्रोल निकाला। उसके बाद तुरंत हम लोग जो है दौड़ गए, इतने लोग डाल ही दिया था, मैं भी पूरा पेट्रोल से सन गया। उसके बाद कैसे लाइटर हम लोगों ने छीना और किसी तरह से हम लोग मामले को शांत कराया। मैंने संबंधित SHO साहब को फ़ोन कर दिया है और कस्बा पंचायत को भी फ़ोन कर दिया है। सर अब क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर? अब इनको जो है मैं एक तहरीर पहले SHO साहब को दूंगा, फिर उसके बाद से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि अन्य ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनके साथ इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे ही, जो भी कर्मचारी हैं हमारे, तो इनको हम समीक्षा करेंगे ही करेंगे। अकेले तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। भाई काम करने का एक तरीका होता है कि भाई जो है एक हायरकी बनी हुई है जिसके थ्रू आदमी काम करता है, एक पदानुक्रम बना हुआ है जिसमें आदमी काम करता है। तो इसमें जो है अगर किसी काम को कहा जा रहा है कि आप काम को जो बताया गया वो डिलीवर करो, अगर तय समय पर नहीं करते तो उनकी समीक्षा होगी। अब वो मानसिक रूप से बीमार हैं तो अपना छुट्टी लें, अपना जो है मेडिकल लें, अपना मेडिकल लीव ले लें। अच्छा सर, उनका ये भी कहना है कि जब हम छुट्टी मांगते छुट्टी हमको मिलती नहीं है, बीच में सैलरी भी हमारी रोक दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की ये जो मैं एक्सेप्ट किया हुआ हूँ, उसके पहले का भी मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, मेडिकल भी एक्सेप्ट किया। अच्छा सर, ये आउटसोर्सिंग पर है या संविदा पर? ये परमानेंट